औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि बीएसएन की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है मॉर्निंग की, वो डिस्प्ले हो चुकी है मेल की और फीमेल की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मेरिट लिस्ट में किन स्टूडेंट्स के नाम आए हैं और आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है जी, द सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर बीएसएन जेनेरिक मॉर्निंग इज डिस्प्लेड। द कॉन्सेंट टाइम फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट इज जनवरी 23, 2024। यानी इसका जो आप लोगों ने कॉन्सेंट देनी है वो आप लोगों ने 23 जनवरी तक इसकी जो है वो कॉन्सेंट देनी है, 23 जनवरी तक। प्लीज़ लॉग इन एंड चूज़ योर कॉन्सेंट बिफोर द टाइम। फेलिंग टू डू शेल एक्सक्लूड यू फ्राम द इंडक्शन। यानी अगर आपने यहाँ पर अपनी कंसेंट ना दी तो आपको इस जो प्रोसेस है एडमिशन का उससे निकाल दिया जाएगा, आपका फिर एडमिशन ही नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर ये जो मेरिट लिस्ट है आप लोग देख सकते हैं जी, ये मेल की मेरिट लिस्ट है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं जी। और यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे हमारे पास ये फीमेल की मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं जी। तो अब यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं माइंड में कि वो स्टूडेंट्स जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आया था और अब उनका नाम इस मेरिट लिस्ट में है नहीं आ सका, तो उनका जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो उनको आंसर देना है कि जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आ गया था लेकिन इस मेरिट लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं आ सका। तो आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने पहली मेरिट लिस्ट में अपनी कॉन्सेंट दी थी और वो चाहते थे कि हमारी अपग्रेडेशन ना हो, उन्होंने नो के ऑप्शन को चूज़ किया था और वो चाहते थे कि हमारी अपग्रेडेशन ना हो, हमारा नाम सिर्फ इसी कॉलेज में रहे। तो उन स्टूडेंट्स के नाम इस सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे और उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका एडमिशन कन्फर्म है। उन स्टूडेंट्स के नाम बीएसएन की जो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी उस मेरिट लिस्ट में उन स्टूडेंट्स के नाम शामिल होंगे। इस मेरिट लिस्ट में सेकंड मेरिट लिस्ट में और नेक्स्ट जो थर्ड फोर्थ जितनी भी मेरिट लिस्ट में लगेंगी उन मेरिट लिस्टों में इन स्टूडेंट्स के नाम शामिल नहीं होंगे। इन मेरिट लिस्टों में सिर्फ इन स्टूडेंट्स के नाम आएंगे जो स्टूडेंट्स अपनी अपग्रेडेशन करवाना चाहते थे और उन्होंने यस के ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। इस मेरिट लिस्ट में सिर्फ वही स्टूडेंट आएंगे जो अपनी अपग्रेडेशन करवाना चाहते थे और अब इन स्टूडेंट्स ने फिर वही सारा अमल दोहराना है, अपनी कंसेंट देनी है और फिर नीचे ऑप्शन आएगा यस और नो का अपग्रेडेशन का। अगर अब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमारा नाम अब इन कॉलेजेस में आ गया तो ठीक है, और वो चाहते हैं कि हमारी अब नेक्स्ट अपग्रेडेशन ना हो तो वो नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स अब भी मुतमन नहीं है कि हमारा नाम किसी और कॉलेज में है, हमारे दूर है ये कॉलेज, तो वो फिर अपनी अपग्रेडेशन करेंगे, यस को सिलेक्ट करेंगे और फिर उनका नाम तीसरी मेरिट लिस्ट में आएगा। यानी ये अमल उस वक्त तक चलता रहेगा जब स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल नहीं हो जाती और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं लग जाती। अब इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और उस मेरिट लिस्ट में जो है वो सारे 2900 स्टूडेंट होंगे, उनके नाम होंगे और फिर उन स्टूडेंट्स का एडमिशन कन्फर्म होगा और फिर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग देना होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है तो उसमें आप लोगों के जो है वो नाम शामिल हो जाएंगे और फिर आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल गए होंगे, अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो वो स्टूडेंट्स जो कि परेशान हो रहे थे कि हमारे नाम क्यों नहीं आ रहे, तो उन स्टूडेंट्स का तो एडमिशन कन्फर्म हो चुका है क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी अपग्रेडेशन ना हो, तो उनके नाम कन्फर्म है जी, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स जिनका अब मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है सेकंड मेरिट लिस्ट में, वो अपनी कॉन्सेंट देंगे। कॉन्सेंट देना लाजमी है जी। अगर आप कॉन्सेंट नहीं देंगे तो आपका नाम फिर अगली मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा और आपको इस एडमिशन से ही बाहर निकाल दिया जाएगा।
और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस मेरिट लिस्ट में नए स्टूडेंट्स भी ऐड हुए हैं या नहीं। तो अक्सर वो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं कि सर जो नई मेरिट लिस्ट लगी है तो उसमें मेरिट कितना रहा है। देखें जो मेरिट लिस्ट नई डिस्प्ले होती है इसका ये मतलब नहीं होता कि इसमें नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं। हाँ, नए स्टूडेंट्स ऐड होते हैं, वो उस सूरत में ऐड होते हैं जब अगर कोई स्टूडेंट अपनी कंसेंट नहीं देता, यानी अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि मैंने बीएस नर्सिंग करना ही नहीं है, तो उसकी जगह पर फिर नया स्टूडेंट ऐड कर देते हैं। सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट से यही भी मुराद होती है कि कोई स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं देना चाहता तो उसकी जगह पर नए स्टूडेंट ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल गए होंगे। तो अगर आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है, आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में भी आया था, तो आप अपग्रेडेशन का प्रोसेस करवा रहे हैं, तो आपको अब ये कॉन्सेंट देना लाजमी है, यानी आपने कॉन्सेंट लाजमी देनी है, फिर दोबारा वही प्रोसेस दोहराना है। अगर आप मुतमईन हैं कि नहीं मेरा नाम इसी कॉलेज में ठीक है, मैं इसी में एडमिशन करवाना चाहता हूँ, तो फिर आप नो को सिलेक्ट करेंगे। और अगर अभी भी आप मुतमईन नहीं, आप चाहते हैं कि हमारा नाम किसी और कॉलेज में आ जाए, तो फिर आप यस को सिलेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब लाजमी दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।